हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका JK24 स्टडी में। आज की शानदार वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विलोम शब्द। जी हाँ, तो प्रिय दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हम RWA की बुक से पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, मैं इसमें MCQ क्वेश्चन करवाऊंगा और उन MCQ क्वेश्चन में आपको देखना है कि आपके कितने सही जाते हैं और कितने गलत जाते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो यश का क्या होता है, अपयश हो जाता है। ठीक है। निर्माण, तो निर्माण का यहाँ पर ध्वंस हो जाता है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है शुद्ध का, तो शुद्ध का हम जानते हैं अशुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रिय दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्रिया का विलोम क्या होगा, तो क्रिया का होता है विक्रय। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है उदय, तो उदय का विलोम क्या होगा, तो उदय का विलोम अस्त होता है, क्योंकि देखिए सूर्य जब उदय होता है तो वह अस्त भी होता है। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अग्ग, तो अग्ग का क्या होगा, तो हम जानते हैं अग्ग का जो होगा वो यहाँ पर विज्ञ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में है स्थूल, तो स्थूल का क्या होता है, सूक्ष्म हो जाएगा। ठीक है, स्थूल का मतलब होता है बड़ा और सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है स्नेह सिक्त का क्या होगा, तो स्नेह सिक्त का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्नेह रिक्त। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। अगला है आवरण, तो आवरण का अनावरण हम जानते हैं, आवरण का क्या होगा, अनावरण हो जाएगा। अगला है स्थावर, तो स्थावर का हम जानते हैं क्या होता है, जंगम होता है। ऑप्शन नंबर सी। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हस्व, तो हस्व का सीधा सा होता है दीर्घ। ठीक है, हस्व का होता है दीर्घ। अगला है जागरण, तो जागरण का हो जाएगा निद्रा। जागरण का क्या होगा दोस्त, जागरण का यहाँ पर आपका निद्रा हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी कि 13 नंबर है अंधकार, तो अंधकार का यहाँ पर हो जाएगा प्रकाश। अंधकार का क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। हास का विलोम शब्द क्या होगा, तो हास का हो जाएगा यहाँ पर रुदन। प्रिय दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हास का हो जाएगा रुदन। अब हम अगला देख लेते हैं 15 नंबर, दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी कि आदान, तो आदान का यहाँ पर हो जाएगा प्रदान। तो आदान बहुत ही सिंपल है, आदान का प्रदान तो होता ही है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 है अर्वाचीन, तो अर्वाचीन का यहाँ पर हो जाएगा यानी कि प्राचीन। अर्वाचीन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राचीन हो जाएगा। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए श्वेत का विलोम क्या होगा, तो श्वेत का यहाँ पर जो हो जाएगा श्याम हो जाएगा। श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद और श्याम का मतलब होता है काला। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 जो है वो अत्यधिक है, अत्यधिक का क्या हो जाएगा, स्वल्प हो जाएगा, स्वल्प। ठीक है, अत्यधिक का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, स्वल्प का मतलब होता है बहुत ही कम। 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर कहता है आहार का, आहार का विलोम क्या होगा, तो आहार का हो जाएगा निराहार। ठीक है, निराहार हो जाएगा। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 देखिए मूक, तो मूक का हम जानते हैं, मूक का तो सिंपल है बिल्कुल, मूक का क्या होता है, बाचाल होता है। ठीक है, 21वां है आदान, तो आदान का ये देखिए दोबारा से आ गया है, आदान का हो जाएगा प्रदान। 22 नंबर कौन सा विलोम युग्म सम्मिलित नहीं है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जैसा कि क्या है गरल का बिरल, यहाँ पर देख सकते हो कृपण का दाता होता है, कोप का कृपा होता है, गंभीर का अगंभीर होता है। ये एकदम तीनों सही हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका एकदम गलत आंसर हो जाएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन में आ जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए, यानी कि मौन, तो मौन का क्या होगा, यहाँ पर मौन का हो जाएगा यहाँ पर बाचाल। ठीक है, मौन का मतलब होता है चुप और बाचाल का मतलब होता है अधिक बोलने वाला। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24, ताप का विलोम शब्द बताइए, तो ताप का यहाँ पर हो जाएगा शीत। ठीक है, ताप का मतलब होता है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, 25 देखिए, दिए गए शब्द का विलोम यानी कि अनुन्यायी, तो अनुन्यायी का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि विरोधी। ठीक है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी कि सुशील, यानी कि यहाँ पर है सुशील तो दुष्शील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27,
जातीय, तो इसका हो जाएगा विजातीय। क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा विजातीय। ठीक है, चलिए कृपण, तो कृपण का विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा दाता। कृपण का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर, दाता। आगे देख लीजिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने। द्रुत, द्रुत का यहाँ पर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मंथर। ठीक है, अगला है विशाल का विलोम शब्द होगा, तो यहाँ पर विशाल का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा लघु, क्योंकि विशाल का मतलब होता है बड़ा, लघु का मतलब होता है छोटा। निर्मल, तो निर्मल का क्या हो जाएगा, मलिन। निर्मल का मतलब होता है एकदम साफ सुथरा आदमी, और मलिन का मतलब होता है 10-15 दिनों से नहीं नहाया, यानी कि गंदी चीज़ कोई। ठीक है, यानी गंदगी कह सकते हो। दिए गए शब्द का विलोम चुने, ये है शोक। शोक का यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर्ष। शोक का मतलब होता है रोना धोना होता है, और हर्ष का मतलब होता है हंसना। प्रवेश, तो यहाँ पर प्रवेश का जो है वो हो जाएगा निकास। ठीक है, प्रवेश का क्या हो जाएगा यहाँ पर, निकास हो जाएगा। प्रचुर, तो यहाँ पर प्रचुर का मतलब हो जाएगा अप्रचुर। क्वेश्चन नंबर 34 जो है समाप्त हो चुके हैं दोस्त। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि निर्जीव का विलोम क्या होगा, तो निर्जीव का जो है सजीव हो जाएगा। चलिए अगले देखते हैं, यानी कि श्रव्य, तो श्रव्य का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर दृश्य। ठीक है, देखिए श्रव्य का यहाँ पर हो जाएगा दृश्य। श्रव्य का मतलब होता है सुनना, और दृश्य का मतलब होता है देखना। ठीक है, अगला है यानी कि परुष, तो परुष का यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि कोमल। क्या हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर है लघु। लघु का मतलब होता है छोटा, और गुरु का मतलब होता है बड़ा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। तो अगला देख लीजिए 39 यानी कि कर्कश, तो कर्कश का जो है मधुर हो जाएगा। मधुर का मतलब होता है एक बहुत ही अच्छी आवाज़, जैसे बांसुरी की आवाज़ होती है, अच्छी है। अभी कोई अगर मान लो कुछ गलत चीज़ बजाने लगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा कर्कश, जो ध्वनि हमें अच्छी न लगे। ठीक है, और जो ध्वनि अच्छी लगे वो मधुर होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, कल्पित, निम्न में से कौन सा निम्न शब्द का विलोम नहीं है, यानी कि इसका विलोम नहीं है कल्पित। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यथार्थ यानी कि बी। ठीक है, 41 देखिए, दिए गए शब्द का विलोम यानी कि अधिकांश, तो अधिकांश का जो है यहाँ पर हो जाएगा अल्पांश। देखिए अल्पांश का मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा में, अधिकांश का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 42 जो है करुण, तो करुण का यहाँ पर हो जाएगा निष्ठुर। करुण का क्या हो जाएगा यहाँ पर, निष्ठुर हो जाएगा। 43 नंबर देखिए, तो 43 नंबर में देख लीजिए, 43 नंबर है परकीय, तो 43 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा डी स्वकीय। स्वकीय का मतलब होता है, स्वकीय का मतलब होता है खुद किया, परकीय का मतलब होता है किसी दूसरे ने वो काम किया। ठीक है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए, यानी कि उर्वर, तो उर्वर का यहाँ पर हो जाएगा ऊषर। ठीक है, ऊषर यानी कि ऊषर का मतलब होता है कोई बंजर भूमि जैसे मान लो। ठीक है, यानी कि वो किसी काम की नहीं है, और उर्वर का मतलब होता है जो उपजाऊ भूमि वगैरह है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निर्थक, तो निर्थक का विलोम यहाँ पर हो जाएगा सार्थक। निर्थक का मतलब सार्थक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर लिखित यानी कि ऊपर लिखित। ठीक है, ऊपर लिखित का जो है वो यहाँ पर हो जाएगा निम्नलिखित। क्या, निम्नलिखित। देखिए ऊपर लिखित का मतलब होता है कि अधिक लिखा हुआ कह सकते हो उसके लिए, और निम्न का मतलब होता है कम। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। 47 है विफल, तो विफल का जो विलोम होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सफल। देखिए एक होता है सफल और एक होता है विफल। जैसे अगर एग्जाम निकल गया तो हो जाएगा सफल, और नहीं निकला तो हो जाएगा विफल। इसमें से कौन सा विलोम युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। देखिए जय का पराजय होता है, बिल्कुल। अनुराग का विराग होता है, ये भी बात एकदम सही है। शुभ का अविष्ट होता है, भूगोल का खोल होता है, भूगोल का खगोल होता है, ये बात भी एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अलग है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं शुभ का अशुभ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, तो क्वेश्चन नंबर 49 देखिए ऐहिक, तो ऐहिक का क्या हो जाएगा, पारलौकिक हो जाएगा। क्या, पारलौकिक होता है, ये हम जानते हैं पहले से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं उन्नति, तो उन्नति का जो है अवनति हो जाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं।
प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष का क्या होता है, प्रत्यक्ष का यहाँ पर परोक्ष होता है, क्या होता है, परोक्ष हो जाता है। अगला है 52 यानी कि उत्थान, रेखांकित शब्द का विलोम चुने। तो उत्थान का क्या होता है, पतन होता है, ये भी हम जानते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इतिहास में अधिकतर पढ़ा होगा आपने, ठीक है। चलिए आप 53 नंबर देख लेते हैं, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दिए गए शब्द का विलोम यानी कि मधुर, तो मधुर का मतलब होता है कि बहुत ही अच्छी ध्वनि, ये हम अभी इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कटु, ठीक है, क्या हो जाएगा, कटु हो जाएगा मधुर का। दिए गए शब्द का विलोम चुने यानी कि सही सहित, तो सहित का यहाँ पर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विहीन, ठीक है। अगला देखिए स्वल्पायु, स्वल्पायु का जो है यहाँ पर हो जाएगा चिरायु, ठीक है, चिरायु हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए आसक्त, आसक्त का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनासक्त, ठीक है। चलिए 57 नंबर देखते हैं, उग्र का विलोम शब्द होगा। तो यहाँ पर उग्र का जो है वो हो जाएगा सौम्य, क्या होगा, सौम्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। 58 नंबर देख लेते हैं, कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा अंगीकार स्वीकार, ठीक है, ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी हम जानते हैं अधम का उत्तम होता है, अकाम का सकाम होता है, अवनत का उन्नत होता है, क्योंकि अवनति का उन्नति होता है, ठीक है। तो ये तीनों एकदम सही हैं, ये क्या है, ये गलत है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम 59 नंबर देख लेते हैं, अब हम 59 देख लेते हैं, निर्मल। तो निर्मल का मतलब होता है साफ सुथरा, और मैला होता है भाई गंदा होता है, ठीक है। चलिए तो ये मैला का निर्मल होता है, ठीक है, और गंदे का जो होता है साफ होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, साफ होता है, मैले का होता है निर्मल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, विशाल का विलोम शब्द क्या होगा। तो विशाल का मतलब बड़ा होता है और लघु का मतलब छोटा होता है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। चलिए शब्दाओ, रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए। तो देखिए 61 का जो है वो हो जाएगा आपका दुर्भाव, ठीक है, शब्दाओ को क्या हो जाएगा, दुर्भाव हो जाएगा। चलिए 62 नंबर देख लेते हैं, सामान्य। तो सामान्य का यहाँ पर जो है हो जाएगा विशेष, ठीक है, सामान्य का हो जाएगा विशेष। क्रूर, तो क्रूर का जो है वो यहाँ पर हो जाएगा दयालु, क्रूर का मतलब एकदम जैसे गुस्सा आ जाता हो, ठीक है। अब देखिए 64 यानी आग्रह, तो इसका हो जाएगा यानी कि दुराग्रह, ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, दुराग्रह हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम चुने, व्योम। तो यहाँ पर व्योम का जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि धरा, ठीक है। देखिए क्यों हुआ धरा, क्योंकि व्योम का जो अर्थ होता है वो होता है आकाश, ठीक, आकाश का पर्यायवाची होता है, और धरा जो है जमीन का होता है, तो आकाश का तो जमीन होगा वैसे भी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, उथला। तो उथला का यहाँ पर हो जाएगा गहरा, उथला का मतलब देखिए उथला का मतलब होता है ऊंचे पर होता है, ठीक है, गहरे का मतलब जो नीचे ज़्यादा गहराई हो जाए, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, 67 का जो है डी हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा अनादि। आदि का क्या होता है, अनादि होता है। अब हम देखते हैं 68 नंबर, दिए गए शब्द का विलोम चुने, बहुयुग। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अल्पज्ञ होता है, ठीक है, अल्पज्ञ होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 69 होता है यानी कि स्वर्ग। तो स्वर्ग का यहाँ पर हो जाएगा सी यानी कि नरक, स्वर्ग का नरक तो वैसे भी सुना होगा आप लोगों ने। 70, तो 70 का है यहाँ पर अवनी, तो अवनी का जो है अंबर हो जाएगा, ठीक है। दिए गए शब्द का विलोम चुने यानी कि सत्कार। तो सत्कार का जो है यहाँ पर हो जाएगा तिरस्कार। सत्कार का मतलब होता है बहुत ही आदर सम्मान करना, और तिरस्कार का मतलब होता है एकदम बेइज्जती कर देना कि भाई कैसे आ गए, बाहर निकालो जूते चप्पल मार गए, ठीक है। तो 72 नंबर यानी कि योग। तो योग का अयोग्य होता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं वैसे भी, ठीक है। दिए गए शब्द का विलोम चयन करें, हास्य। देखिए हास्य का यहाँ पर हो जाएगा रुदन, ठीक है, तो इसका रुदन हो जाएगा। और देखिए घृणा का विलोम चुने, तो घृणा का देखिए प्रेम हो जाएगा, क्या, घृणा का मतलब हो जाएगा प्रेम, ठीक है। अगले देखिए 75 नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 75 यानी मोक्ष। तो मोक्ष का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मोक्ष का हो जाएगा यानी कि बंधन, ठीक है। मोक्ष का मतलब होता है किसी से छुटकारा पाना, और बंधन का मतलब होता है बंध जाना। दिए गए शब्द का विलोम चुने यानी कि गद्य। तो गद्य का भी गद्य होता है, इसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है। विराम, तो विराम का क्या होता है, यानी कि रुक जाना होता है, ठीक है। और इसका जो हो जाएगा एकदम से गति।
गति का मतलब चलते रहना, विराम का मतलब रुक जाना। दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी कि सुकर। 78 का क्या हो जाएगा, यानी कि दुष्कर। निशा यानी कि 79 का जो है हो जाएगा दिवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिवा, यानी कि निशा का जो है दिवा हो जाएगा। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा दरिद्रता, क्या हो जाएगा, दरिद्रता हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 यानी सदाचार, तो सदाचार का हो जाएगा दुराचार। ठीक है, सदाचार का क्या हो जाएगा, दुराचार हो जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं 82 नंबर साध्य, तो साध्य का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असाध्य। ठीक है, असाध्य हो जाएगा। अगला है आधार, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका निराधार, क्या हो जाएगा, निराधार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए एकल, तो यहाँ पर एकल का हो जाएगा सामूहिक, यानी कि सामूहिक का मतलब एक समूह। मांसाहारी, तो मांसाहारी का सीधी सी बात है भाई क्या हो जाएगा, शाकाहारी। ठीक है, अगला है यानी कि आत्मघात। ठीक है, आत्मघात, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर आत्मरक्षा, यानी कि अपने आप को मारने वाला, फिर अपने आप की रक्षा करने वाला। ठीक है, आत्मरक्षा। अगला हो जाएगा अल्पायु, अल्पायु को क्या होता है, दीर्घायु होता है वैसे भी। त्याग, तो त्याग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्याग, तो त्याग का क्या होता है, ग्रहण। ठीक है, किसी चीज़ को ग्रहण कर लेना, किसी चीज़ को त्याग देना। अब देखिए सुमति, सुमति का जो है यहाँ पर हो जाएगा कुमति। ठीक है, सुमति का क्या हो जाएगा, कुमति हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 90 नंबर, तो 90 है यानी कि विधि। 90 क्या है, विधि का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा निषेध, क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 91 नंबर, यानी कि धनवान। धनवान का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आकिंचन। ठीक है, आकिंचन का मतलब होता है गरीब। चलिए आगे बढ़ते हैं। गमन, तो गमन का मतलब होता है जाना, तो इसका मतलब हो जाएगा आगमन। ठीक है, गमन का मतलब देखिए, गमन का मतलब होता है जाना, आगमन का मतलब होता है आना। तो दिए गए शब्द का विलोम यानी कि अनिवार्य, तो अनिवार्य का यहाँ पर हो जाएगा वैकल्पिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर है गरल, तो गरल का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुदा। ठीक है, शुदा हो जाएगा। अब हम देखते हैं 95 नंबर, तो 95 का पाश्चात्य, इसका होता है पौवार्त्य, पौरवार्त्य। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखना है क्वेश्चन नंबर 96, देख लीजिए। तो 96 नंबर कहता है कि हर्ष, तो हर्ष का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विषाद। ठीक है, अगला देखिए 97 नंबर है ब्रह्मा, तो ब्रह्मा का जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यानी कि जीव। ठीक है, ब्रह्म जीव। आगे देखिए 98 का जो है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जड़। चेतन का विलोम क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। अगला देखिए शाश्वत का विलोम, तो शाश्वत का विलोम जो है यहाँ पर हो जाएगा सदैव, सदैव अनाचार नहीं हो सकता। शाश्वत का जो हो जाएगा यहाँ पर नश्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। श्री गणेश का विलोम क्या होगा, तो यहाँ पर इनका हो जाएगा श्री गणेश का जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर श्री, यानी कि इतिश्री। देखिए श्री गणेश का मतलब होता है किसी कथा वगैरह है, कोई अच्छे काम जो है स्टार्ट करना। इतिश्री का मतलब होता है उसका एंड कर देना। अब देखिए विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुने, यानी कि संयोग। विपरीत अर्थ बात एक ही होती है, संयोग, तो संयोग का वियोग होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सन्यासी, तो सन्यासी का क्या हो जाएगा यहाँ पर गृहस्थ। सन्यासी का मतलब जिसने घर छोड़ दिया हो, और ए का मतलब गृहस्थ का मतलब जो घर पे हो। स्वास्थ्य, स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब वो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निस्वार्थ। ठीक है, निस्वार्थ। आगे बढ़िए 104, इनमें से देखिए आदान प्रदान बिल्कुल सही है, आदान प्रदान एकदम सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब गलत है। अमृत का विलोम क्या होगा, तो अमृत का यहाँ पर जो विलोम है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से निंदा का विलोम क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्तुति। क्या हो जाएगा, स्तुति हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है खरा, तो खरा का तो हम जानते हैं ये खोटा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 108 का देखिए उपकार, तो यहाँ पर जो 108 का है उपकार का हो जाएगा अपकार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिवार्य, तो अनिवार्य का जो है वैकल्पिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा
एक मिनट, यहाँ पर आपका वैकल्पिक भी हो सकता है और ऐच्छिक भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए 110 नंबर देख लेते हैं, विस्तृत। 110, तो 110 का यहाँ पर आपका बी हो जाएगा संक्षिप्त, ठीक है। विस्तृत का मतलब होता है मतलब ज़्यादा है, और संक्षिप्त का मतलब कम होता है। उधम, तो उधम का मतलब होता है यहाँ पर आलस्य, ठीक है। देखिए उन्मुख, तो यहाँ पर उन्मुख का जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विमुख, ठीक है। उन्मुख का होता है विमुख। और यहाँ पर देखिए 113 नंबर आता है, इसका है निस्वार्थ। निस्वार्थ यानी कि निस्वार्थ का मतलब सीधी सी बात है स्वार्थ हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 114 नंबर क्वेश्चन, यानी कि आधुनिक। 114 है आधुनिक, इसका हो जाएगा यानी कि आधुनिक का परलोक, अधुनातन। आगे देखिए और कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल है, प्राचीन और यानी कि इहलोक। तो आधुनिक का सीधी सी बात है भाई प्राचीन होगा, ठीक है। अगला है प्रवेश, तो प्रवेश का यहाँ पर जो है निकास हो जाएगा, ठीक है। अगला है दिए गए शब्द का विलोम यानी कि दूषित। दूषित का यहाँ पर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वच्छ, सीधी सी बात है भाई दूषित का स्वच्छ ही होगा। कृत्रिम, तो कृत्रिम का जो है प्राकृतिक हो जाएगा, ठीक है। आस्था, तो आस्था का जो होता है अनास्था हो जाएगा, ठीक है। दुर्लभ, तो यहाँ पर दुर्लभ का जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुलभ। क्या हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। आगे देखिए 120, तो 120 का जो है यानी कि रोचक। रोचक का क्या होता है नीरस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, इसके कुछ थोड़े क्वेश्चन और रह गए हैं। 121 नंबर देखिए, 121 क्वेश्चन है, कहता है कर्मठ। तो कर्मठ का यहाँ पर होता है कामचोर। देखिए कर्मठ का मतलब होता है एकदम काम को बहुत ही शानदार तरीके से कर देना। कामचोर होता है जो काम के लिए छोड़ता है, यानी कि मेहनती आदमी जो होता है वो कर्मठ होता है। चलिए अगला देखते हैं 122 नंबर, तो 122 नंबर है नित्य। तो नित्य का क्या हो जाएगा यहाँ पर अनित्य हो जाएगा, ठीक है, अनित्य हो जाएगा। सुधा, तो सुधा का यहाँ पर क्या हो जाएगा गरल, क्या हो जाएगा गरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सृष्टि, तो यहाँ पर जो सृष्टि है इसका हो जाएगा प्रलय, क्या प्रलय हो जाएगा। अगला देख लेते हैं सर्वदा, तो सर्वदा का यहाँ पर जो है वो हो जाएगा सी यानी कि यदा कदा, यदा कदा। 126 नंबर देख लेते हैं, इसका है योग। तो योग का तो भाई हम जानते ही इसमें कुछ भी नहीं है, वियोग होता है, ठीक है। अगला देखिए 127 नंबर यानी कि प्राशन प्रसन्न। तो प्रसन्न का सीधी सी बात है हो जाएगा खिन्न, मतलब एकदम नाराज हो जाना। 128 बाचाल, तो बाचाल का मतलब होता है ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है। तो सीधी सी बात है मितभाषी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो प्रिय दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।